एस्टेब्लिशमेंट, जो कि आपके रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम, चाहे वह एलडीसी एग्जाम हो या फिर जीडीसी या फिर डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्जाम हो, सभी के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में आएगा, उस डिस्प्ले में आए हुए क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, एल एच ए पी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ blank percentage shall be allowed to be commuted for an approved course of study during the inter service। ए में है 120 डेज, बी में है 180 डेज, सी में 240 डेज और डी में नन ऑफ दीज। आंसर बताएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि मैक्सिमम हाफ एलएपी छुट्टी जो एसटीडी के लिए स्टडी लीव के रूप में अप्रूव होता है, वह मैक्सिमम कितने दिन तक मिलता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 180 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, लीव नॉट ड्यू ड्यूरिंग द इंडियन सर्विस शैल बी लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ ब्लैंक स्टैंडर्ड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के अनुसार जो मैक्सिमम छुट्टी मिलता नहीं मिल सकता है, मैक्सिमम छुट्टी जो है वह नहीं मिल सकता है, वह कितना दिन का है। यानी कि यदि आप सिक में है, मेडिकल में है, तो मैक्सिमम छुट्टी आपको कितना दिन तक मिल सकता है, उससे आगे नहीं मिल सकता है। ए में है 180 डेज, बी में है 240 डेज, सी में 360 डेज और डी में है नन ऑफ द एबव। आंसर होगा 32 का ऑप्शन नंबर सी, 360 डेज। 360 दिन से ज्यादा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के अनुसार से छुट्टी नहीं मिल सकता है। ठीक है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड एडॉप्शन लीव में बी ग्रांटेड टू एम्प्लॉय ऑन एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड ऑफ एज। बोल रहा है कि कोई भी चाइल्ड है जिसको एडॉप्ट किया गया है, जो रेलवे एम्प्लॉय है, उनको कितने दिन तक चाइल्ड एडॉप्शन लीव मिलेगा। ए में है अप टू 2 ईयर्स, बी में अप टू 1 ईयर्स, सी में अप टू 6 मंथ और डी में नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप टू 1 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, एन एम्प्लॉय कैन बी डीम्ड सस्पेंड इफ ही इज डिटेंडेड इन पुलिस कस्टडी फॉर मोर देन। ए में 24 आवर्स, बी में 36 आवर्स, सी में 48 आवर्स और डी में 72 आवर्स। कोई भी एम्प्लॉय को यदि पुलिस कस्टडी में रखा गया है, तो वह मैक्सिमम कितने टाइम तक रख सकता है। तो वह 48 आवर्स तक रख सकता है। ठीक है, आगे 35, Women employees having 2 minor children may be granted child care leave during inter-service for a maximum for A में 365 days, बी में 730 डेज, सी में है 1460 डेज और डी में नन ऑफ दीज। चाइल्ड केयर लीव जो कि महिला रेलवे कर्मचारी को मिलता है, वे अपने टोटल सर्विस टाइम में कितने दिन तक के लिए ले सकते हैं। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 730 डेज तक मिलेगा उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैन बी ग्रांटेड इन कॉम्बिनेशन विद अदर लीव। ए में है एल एच ए पी, बी में एल ए पी, सी में सी एल और डी में स्टडी लीव। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी एल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के साथ जो है सी एल छुट्टी को जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे है, ड्यूरिंग हॉस्पिटल लीव फुल सैलरी इज ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ। ए में 30 डेज, बी में 60 डेज, सी में 90 डेज और डी में 120 डेज। हॉस्पिटल लीव जो है फुल सैलरी कितने दिन तक मिलेगा, यानी आप हॉस्पिटल लीव में हैं, तो सैलरी जो है फुल सैलरी कितना दिन तक मिलेगा। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 120 डेज। 38 में है, पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ। ए में 7 डेज, बी में 15 डेज, सी में 30 डेज और डी में 45 डेज। पैटर्निटी लीव कितने दिन तक मैक्सिमम जो है वह कितने दिन तक मिल सकता है, तो 15 दिन तक मिल सकता है। पैटर्निटी ध्यान में रखेंगे, पीटीएल जिसको बोलते हैं। 39 में है, लीव नॉट ड्यू ड्यूरिंग द इंटर सर्विस इज लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ। पूरे सर्विस टाइम में मैक्सिमम छुट्टी आप कितने दिन तक ले सकते हैं। 39 का आंसर बताएंगे। ए में 360 डेज, बी में 365 डेज, सी में ऑप्शन है 770 डेज, 30 डेज और डी में 400 डेज। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 360 डेज। नेक्स्ट है,
परसेंटेज ऑफ बेसिक पे फॉर हाउस रेंट अलाउंस फॉर एक्स क्लासिफिकेशन सिटीज इज। ए में है 10%, बी में 16%, सी में 25% और डी में 30%। देखिए हाउस रेंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया एक्स वाई जेड में। तो एक्स कैटेगरी में जो आएगा वह है 24%। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ बेसिक पे फॉर हाउस रेंट अलाउंस फॉर वाई क्लासिफिकेशन सिटीज इज। ए में 10%, बी में 16%, सी में 24% और डी में 30%। आंसर होगा वाई क्लास में 16%। नेक्स्ट है 42, पोस्ट रिटायरमेंट पास आर नॉट ग्रांटेड टू द एम्प्लॉयज। ए में रिटायर्ड, बी में कंपलसरी रिटायर्ड, सी में डिसमिल्स और डी में है नन ऑफ दीज। 42 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिसमिल। नेक्स्ट 43, कंपलसरी काउजल लीव में बी एवहेल्ड विद इन मंथ, यहाँ अवेलेबल होगा। सीसीएल जिसको हम लोग बोलते हैं वह कितने दिन के लिए वह वैलिड होता है। ए में है 2, बी में 1, सी में 3 और डी में नन ऑफ दिस। तो सीसीएल 1 मंथ के अंदर लेना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी आपका सीसीएल बनता है। ठीक है, सीसीएल मतलब सीसीएल वह होता है जो रेस्ट के दिन में आप ड्यूटी करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति उसको सीआर भी बोलते हैं। आगे देखेंगे 44 का, अब पेरेंट्स और गार्जियन में भी इंक्लूडेड इन स्कूल पास अंडर ब्लैंक का स्थान ईयर्स वाई। ए में 18, बी में 21, सी में 16 और डी में नन ऑफ दिस। देखिए कोई भी पेरेंट्स या गार्जियन जो पास लेते हैं तो स्कूल पास में अपने बच्चों को, जो अपना उसका बच्चा है जिसमें कोई लड़का है, उनको कितने आयु तक जो है पास मिलेगा, तो 18 साल तक का वो पास मिलेगा। 18 साल के बाद उनको पास उनके नाम से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर ब्लैंक का स्थान इज यूज फॉर चार्ज मेमोरियम फॉर मेजर पेनल्टी। ए में 1, बी में 11, सी में 5 और डी में 7। मेजर पेनल्टी एस एफ कितना होगा जो कि मेजर पेनल्टी में आता है। 45 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, SF5। SF5 जो है मेजर पेनल्टी के अंदर आता है। जितने व्यक्ति लाइव में बने सभी व्यक्ति को थैंक यू, और जितने व्यक्ति वीडियो को देखेंगे उनको भी थैंक यू। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें ऑल डिपार्टमेंट का आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल